आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। अब अगले 1.5 महीने तक विवाह समारोह नहीं होंगे जिससे शहनाई की गूंज शांत रहेगी। शुभ मुहूर्त न होने के कारण मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। विवाह 5 फरवरी 2026 से फिर शुरू होंगे जब शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपए का पहली किस्त 3 जनवरी को सभी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। पटना डीएम ने ऑटो ई रिक्शा के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। डीएम ने सख्त आदेश भी जारी किया है। 26 रूटों की वहन क्षमता भी तय किया है। शहर को 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन, येलो और ब्लू जोन में ट्रैफिक लोड के आधार पर नियंत्रण पाया जाएगा और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घूसखोरी ऑफिसरों के खिलाफ विजिलेंस टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सरकार बनते ही बिहार में हर क्षेत्र में एक्शन लागू हो गया है। अब घूसखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इनके साथ इस कार्य में सम्मिलित और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम ने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचारियों का काला चेहरा फिर से बेनकाब करना शुरू कर दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही अब सरकार कड़ी एक्शन में आ गई है। जितने भी अतिक्रमणकारियों हैं, जो लोग सड़कों पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, इन सभी पर कार्रवाई जारी है और बुलडोजर एक्शन को भी लागू कर दिया गया है। सरकार अब इन सभी में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। पटना में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां बदमाशों ने एक नाबालिग लड़के को लाइब्रेरी जाते समय किडनैप कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाशों को केवल कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बिहार में डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को गृह विभाग और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया। साथ ही पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीम गठित करने को कहा है। डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान की जाएगी और अवैध खनन पर नजर रखने के लिए रियल टाइम निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि किसी भी प्रकार के जमीन विवाद में फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए क्योंकि पूरे बिहार में 125 यूनिट की बिजली को फ्री कर दिया गया। साथ है बिजली दरों को भी सरकार कम कर रही है और पुराने बकाया बिजली बिल को माफ कर दिया गया। बावजूद भी उसके कई सारे लोग गलत तरीके से चोरी से बिजली जलाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के एक गांव में एक हलवाई के फिनो बैंक खाते में अचानक 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखने से सनसनी फैल गई। जितेंद्र शाह नामक यह व्यक्ति 100 रुपए निकालने गया था, तभी उसे इस भारी भरकम रकम का पता चला। पुलिस को सूचना दी गई है और अब यह जांच की जा रही है कि यह तकनीकी गड़बड़ी है या साइबर अपराध। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। कहा, सलमान खान के साथ काम न करें। वे मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में गेस्ट के रूप में शामिल हैं। सुरक्षा दी गई है और शो के बाद वे पुलिस को औपचारिक शिकायत देंगे। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की एंट्री को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे,
जिसके तहत जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों की आयु सीमा 17 से घटाकर 14 वर्ष करने का विचार है। उनका कहना है कि 15 से 17 वर्ष के बच्चे गंभीर अपराधों में शामिल हो रहे हैं और कम उम्र के कारण बच निकलते हैं। गुरुग्राम और दिल्ली की हालिया घटनाओं ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। 31 दिसंबर से पहले कर ले अपने राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं करने वाले 10 लाख राशन कार्ड धारी के नाम राशन कार्ड से काटे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में कर दी है। जो लोग अपने राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं कराएंगे, उन सभी का नाम को काट दिया जाएगा। लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक प्राइवेट मेंबर बिल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। इस बिल में प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को ऑफिस के समय के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन सुनने के लिए मजबूर न किया जाए। नालंदा में महापरीक्षा में देवरानी और जेठानी दोनों के एक साथ शामिल होने की चर्चा पूरे दिन बनी रही। दोनों ने बताया कि बचपन में कई कारणों से पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब अक्षर आंचल योजना के माध्यम से उन्होंने दोबारा सीखना शुरू किया है। उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने डेयरी प्लांट और दुग्ध उत्पादन समितियों के विस्तार, रोजगार सृजन और उत्पादों की बेहतर उपलब्धता के निर्देश दिए। बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के लिए खुशखबरी। जिनका भी बिजली बिल बहुत ज्यादा हो चुका है, उन सभी का बिजली बिल को माफ करने की योजना सरकार ने ला दी है। नए साल 2026 की शुरुआत होते ही कोई सारे नियम को लागू कर दिए गए हैं, जिनमें से एक बिजली बिल माफी योजना को भी लागू की गई है। पटना के बेऊर इलाके में तेज प्रताप यादव के निजी मकान पर पिछले 3 वर्षों से 3,60,000 रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। जुलाई 2022 के बाद कोई भुगतान नहीं हुआ, फिर भी कनेक्शन नहीं काटा गया। हालांकि बाद में उन्होंने बिजली बिल का भुगतान कर दिया। नए साल में सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा हर एक महिलाओं के लिए होने वाली है। जितनी भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। अब हर एक महिलाओं को गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेंगे और 300 रुपए सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। बिहार में 14 से 18 तारीख तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा। जिलाधिकारी ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चों को पोलियो की खुराक मिले। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। जिले में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर भी खुराक पिलाएगी। बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री ने बिहार सहित देश के अन्य राज्य में जितने भी गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी और बेरोजगार महिलाएं हैं, उन सभी को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने बीमा सखी योजना लाई है, जिसके तहत हर एक महिलाओं को 7,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। फ्री में ट्रेनिंग देकर आपको ज्वाइनिंग करवाई जाती है। बिहार में नल जल योजना में लापरवाही कर रहे 40 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके वेतन को रोक दिया गया। अब बिहार में किसी भी क्षेत्र में लापरवाही, घूसखोरी और कामचोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑफिसर यदि वेतन लेते हैं तो जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। सरकार का सख्त निर्देश जारी। आंगनवाड़ी में सेविका, सहायक और सुपरवाइजर समेत कई पदों पर बंपर भर्ती जल्द ही होने वाली है, जिसमें लगभग 60,000 पदों पर बहाली होगी। योग्यता केवल 10वीं और 10वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सैलानी की बात करें तो 20,000 रुपए महीने से लेकर 60,000 रुपए महीने तक का वेतन मिलेगा। बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर श्रमिकों के खाते में 9,000 रुपए सरकार की ओर से सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजने की योजना बनाई जा चुकी है। अब हर एक श्रमिक को मिलेगा 9,000 रुपए। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने राजधानी और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को स्पेशल चलाने का फैसला किया है। आरा जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव होगा। पटना एयरपोर्ट पर रेलवे हेल्प डेस्क यात्रियों को
टिकट और सीट कंफर्मेशन में मदद करेगा। पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि जितने भी गरीब और निवेशक का पैसा फंसा है उन सभी का पूरा पैसा लौट आया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश जारी कर दिया है कि अब हर एक व्यक्ति को उनका हक का पैसा लौटा दिया जाए। इसके बाद से ही सभी का पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया है। 75 से 25 सीटों पर कैसे लुढ़की आरजेडी बिहार चुनाव के नतीजों पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी महागठबंधन की हार के कारण बताए। इस दौरान बीजेपी और एनडीए पर कई आरोप भी लगाए। किसानों के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ चुके हैं। अब हर एक किसानों को बीज खरीदने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। साथ ही सिंचाई के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। अगर आपको इनका लाभ लेना है तो किसान मित्र ऐप पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आज हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल पदाधिकारी और दुकानदार के बीच झड़प हो गई। इसके साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महिलाओं को रोजगार योजना के तहत फ्री में सोलर आटा चक्की लगाने के लिए 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, ताकि महिलाएं बिना बिजली खपत वाला सोलर आटा चक्की अपने घर पर लगाकर अपने लिए रोजगार को उत्पन्न कर सके और अपना घर बार चला सके। बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह ने फर्जी आवेदक और जाली दस्तावेज के जरिए करोड़ों रुपए का लोन लिया। ऐसे 220 खातों का पता चला है जिनका संबंध इस गिरोह से है। इन सभी खातों को फ्रीज करा दिया गया है। बैंकों से इनमें हुए लेन देन का ब्यौरा मांगा गया है। पटना से आरा या बक्सर की ओर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब सिर्फ पुल पार करते ही नहीं बल्कि कुछ किलोमीटर के भीतर ही दूसरा टोल भी देना होगा। इसके साथ ही दीदारगंज टोल प्लाजा भी जल्द ही नई जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक, राजस्व और यात्रियों की जेब तीनों पर इसका असर होगा। किसान कर्ज माफी योजना 2025 का लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी का कर्ज को माफ कर दिया गया है, परंतु इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा। इस योजना के तहत जितने भी छोटे किसान हैं उनका सारा कर्ज को माफ कर दिया गया है और जो बड़े किसान हैं उनका 2 लाख रुपए तक की राशि को माफ किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने दिल्ली पटना मार्ग पर एक अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू की है। इस कदम से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। जीविका दीदी को 1 लाख रुपए का पहली किस्त नए साल जनवरी में मिलेगा। रोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है ताकि महिलाएं खुद का व्यापार कर सकें। अब महिलाओं का इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है और रोजगार योजना के तहत पहला किस्त 3 जनवरी को सभी महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने घोषणा की है कि राज्य के प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। सरकार इस बात पर शोध कर रही है कि किस जिले में किस खेल की एकेडमी स्थापित की जानी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपने अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। केंद्रीय मंत्री मांझी ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सत्र छोटा होने के बावजूद तेजस्वी विदेश गए। उन्होंने कहा कि वे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी उन पर हमला बोला है। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चरस की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। थार गाड़ी से चरस ले जा रहे 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी है ताकि तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। सीजेआई ने कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इसलिए पैसे को सिर्फ मंदिर के हितों के लिए बचाया, सुरक्षित और इस्तेमाल किया जाना चाहिए और यह किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का जरिया नहीं बन सकता। बिहार के फतुहा में गुजरात की गिफ्ट सिटी
की तरह 242 एकड़ में फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए 408.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह वित्तीय और तकनीकी कंपनियों का केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक युवक ने कैमरे के सामने अपनी सिर की टिक्की छोटी काटकर विरोध जताया। युवक कुंदन महतो ने खुद को गिरिराज, मोदी और नीतीश का समर्थक बताते हुए पीला गमछा उतारकर कुत्ते को पहनाया और सरकार पर नाराजगी जाहिर की। उसका आरोप है कि चाय दुकान और घर तोड़ने से परिवार सड़क पर आ गया है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक महिला द्वारा अपने 2 बेटों की गलत जानकारी देने पर गंभीर मामला सामने आया। उसके बेटे दुबई और कुवैत में रह रहे हैं, लेकिन मां ने बताया कि वह यहां भारत में रह रहे हैं। गलत सूचना देने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के मोकामा में तिरुपति बालाजी के तर्ज पर श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर का निर्माण होगा। सीएम नीतीश ने मंदिर निर्माण के लिए टीटीडी को जमीन दे दी है। 10.51 एकड़ जमीन सरकार ने ₹1 की लीज पर 99 साल के लिए टीटीडी को दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे लिस्ट को जारी कर दिया गया है। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि। जो महिलाएं गरीब हैं, जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है, ऐसी महिलाओं को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि घर बनाने के लिए दिया जाएगा। पटना और बिहटा के बीच NH-30 के बाएं हिस्से को 7.67 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का बनाया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने से दोनों शहरों के बीच यातायात सुगम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को भी गति मिलेगी। नई सरकार गठन के बाद से नीतीश कुमार रोज बैठक कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि किस विभाग में कितनी सीट खाली है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाए। इस क्रम में आज बिहार सरकार राज्य में उद्योगों का माहौल मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव करने का फैसला लिया है। अब सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। नए साल में 5 बड़े वादे किए गए हैं सरकार की ओर से, और साथ ही आज से पूरे भारत देश में 7 बड़े नए नियम को लागू किए गए हैं, जिसके तहत एक नियम यह है कि आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। जिनका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है, उनको अपडेट करवाना होगा। नहीं करने पर आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड से जल्दी सारी सुविधाएं भी बंद कर दी जाएगी। बिहार में युवाओं को नौकरी के लिए बाहर न जाना पड़े, सरकार इस पर पूरा फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में फिनटेक सिटी विकसित करने की तैयारी में है। जमीन अधिग्रहण के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है। इतना ही नहीं, काम तेजी से हो, इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। भारतीय रेलवे ने हवाई सेवाओं में व्यवधान को देखते हुए प्रीमियम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करना है। रेलवे ने उन ट्रेनों की सूची जारी की है जिनमें अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इस पहल से यात्रियों को काफी सुविधा होगी और उन्हें हवाई यात्रा का एक विश्वसनीय विकल्प मिलेगा। पटना में जाम और अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाए गए इन कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अवैध पार्किंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके।